अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है यहीं से। तो मैंने असल में ना हस्बैंड और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जब घर से बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो उसके बाद ही घर का कोई काम स्टार्ट हो पाता है। वरना फिर काम इसी तरह होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप हस्बैंड का भी ख्याल करो, वो सो रहे होते हैं, बच्चे का भी ख्याल करो। तो फिर इस वजह से ना कोई काम सही से हो नहीं पाता। जब हस्बैंड और बच्चे घर से निकलते हैं ना, तो बंदे बंदे के अंदर एनर्जी आती है, उस वक़्त जाके वो अपना काम स्पीड में पकड़ता है। तो वो जा चुके थे, बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सारा पूरा का पूरा घर खाली है, कर्टन वगैरह मैंने सब निकाल दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता मैं पैकिंग कर रही हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है कि जब जो चीज़ एक साथ इस पैकिंग होनी होती है, उसकी बात ही अलग होती है। आप साथ में रह भी रहे हो, साथ में पैकिंग भी चल रही है, खाना-पीना चल रहा है, फिर उस तरह ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, फिर चीज़ों को ना समझ में भी नहीं आती है। तो बस इसी तरह से मैं पैकिंग करे जा रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता आप देख रहे हैं सारी चीज़ें सब कुछ खाली हो चुकी है, ये जो शेल्फ़ है सब कुछ खाली हो चुकी है। इनको भी मैं निकाल दूँगी, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसके जो नेल वगैरह कीलें वगैरह सब निकल जाएँगी, उसके बाद इनको भी अपनी सेटिंग से एक तरतीब से चीज़ों में बॉक्सों में जाएगी ये सब चीज़ें। और बच्चे हैं जो ट्यूशन या स्कूल जब भी जाते हैं ना, तो उसके क्या करते हैं, अपने जब पीरियड बनाते हैं तो चीज़ें इसी तरह से बिखेर के चले जाते हैं। फिर पीछे से मुझे उठाना पड़ता है। कभी मैं उठा लेती हूँ, कभी बच्चे वापस आके उठाते हैं, क्योंकि बच्चों को उसके बाद आगे ट्यूशन भी जाना होता है। तो बच्चे अपने पीरियड उसी हिसाब से बना के जाते हैं ना। कभी-कभी बहुत तंग होती हूँ मैं ये चीज़ें उठाते-उठाते ना। तो बस क्या करें, बस यही ज़िंदगी है। उसके बाद जी मैं घर के काम-काज निपटा लूँगी, थोड़े बहुत जो पड़ता है वो मैं उसको वॉश कर लूँगी। थोड़े से जल्दी-जल्दी काम करती हूँ। वैसे तो बर्तन धो लेती हूँ सारे एक साथ, जब फिर आपको पता है थोड़े-थोड़े से ना बच्चे आते हैं, सबको फिर जैसे-जैसे बर्तन इस्तेमाल होता है तो फिर दोबारा से बर्तन हो जाता है। तो मैंने यहाँ से बर्तनों का जो रैक वगैरह सब कुछ हटा लिया, बस मैंने ये बास्केट रख ली जिसमें मैं वॉश करके रखती हूँ। मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें पैकिंग करूँगी ना तो सही हो जाएगा। अकेले मैं खुद ही करती हूँ, सिंगल हैंड हूँ, कोई हेल्प कराने वाला है नहीं। उसके बाद जी ये खाना भी हमारा बन चुका था। तो खाना भी क्या बना था, खाना झटपट से बना था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे फ्रिज भी अपना खाली करना था, क्योंकि शिफ्टिंग के करीब हो चुके थे। फ्रिज भी साफ़ करना था, काफ़ी हद तक उसमें बर्फ़ जम गया था, तो उसको मैंने बंद करके रखा था। तो घर पे अंडे आए हुए थे, तो हस्बैंड से पूछा तो क्या बनाऊँ? तो वो कह रहे थे कि अंडे की बिरयानी बना दो। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो अच्छी बन गई माशाल्लाह। और बस थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि बच्चे मेरे खा लेते हैं। ब बच्चे मेरे इतने शौकीन नहीं खाने के, बस ये होता है कि ना बनाने पे शोर करते हैं और बनाने पे बस गुज़ारा चल जाता है। तो फिर जैसे कि आपको पता है कि आजकल गैस का बड़ा मसला चल रहा है। सुबह भी गैस नहीं होती है, शाम को भी गैस नहीं होती है। फिर आजकल मैं सिलेंडर पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और सिलेंडर पे खाना बनाते हुए थोड़ा-सा डर भी लगता है, छोटे बच्चों का घर होता है। जैसे कि खाना बनता है, वैसे तो कोशिश करती हूँ मैं बेशक थोड़ी-सी आग हो, गैस हो, उसी में मैं बना लूँ। लेकिन किसी-किसी टाइम ना ये भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आस-पास लोग कंप्रेसर ऑन कर लेते हैं, तो फिर वो सारे खींच लेते हैं, तो वो भी नहीं होता। तो उसके बाद मुझे सिलेंडर में ही करना पड़ता है। तो सिलेंडर में बस जल्दी-जल्दी बना के उसके बाद सिलेंडर को मैं साइड करती हूँ। जो बर्तन में खाना बनाती हूँ, बर्तन वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, ताकि किसी का हाथ-वाथ ना जले ना। तो उसके बाद में खाना-वाना मैंने बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ी देखा मैंने मेरी बेटी जो खेल रही थी, साइकिल चला रही थी। बहुत कम बैठती है इसमें, असल में बच्चों का ऐसे ही होता है कि मुझे चाहिए सब चीज़ें, लेकिन चलाने नहीं होता। अभी ये थोड़े बहुत वैसे चला लेती है पाँव से, पर उसमें ना पाँव से जैसे कंप्लीट मूव करके पैडल से नहीं चला पाती है। तो बस कभी-कभी ये ज़िद करती है। और ये बाल्टियों में मैं दिखा रही थी, बाल्टियों में असल में इसमें रखे हैं मेरे कांच के कुछ कप्स वग़ैरह, तो उनको पैकिंग मैंने इसी में किया, क्योंकि आपको पता है कांच की चीज़ें कितनी ज़्यादा नाज़ुक होती है। बहुत मैंने ख़्याल से पैक किया, कपड़ा-वपड़ा दबा के कागज़ वग़ैरह के साथ। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सबको ना इस तरह से करूँ कि इसमें स्पेस ना रहे। फिर भी मुझे 3-4 बाल्टियाँ इस तरह लग गई है, अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया। बस ये इसी तरह रखी हुई थी, शिफ्टिंग के दौरान में जब आए थे तब भी मैंने इसी में कुछ बर्तन डाल के लाया था, तो आसानी हो जाती है। फिर आपको पता है कि एक हाउसवाइफ़ जिनको थोड़े बहुत घर को सजाने का, चीज़ों को रखने का शौक़ होता है, थोड़े बर्तन मैंने और ऐड हो गए थे मेरे। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी शिफ्ट कर जाएँगे, लेकिन आपको पता है कि रेंट के घरों में मैं फ़र्स्ट टाइम रेंट पे आई हूँ। बस 1 साल से थोड़ा-सा ऊपर हुआ, वापस शिफ्ट कर रही हूँ। तो बस बच्चे को जाने के बाद बस ये है कि रेंट पे रहना इतना आसान नहीं है। लोगों के साथ हर कोई बस लोग बस पैसे की तरफ देखते हैं, बस और कुछ नहीं है। अभी बस हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पे मेरी कुछ
मैंने कुछ ऑनलाइन बैग्स ऑर्डर किए थे। वैसे तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब आसानी ऑर्गेनाइज़र है, मैं आसानी से सारी चीज़ें इसके साथ ही पैक कर दूँ। बस जैसे-जैसे मैं आई थी ना इसी तरह मैंने पैक करके रखे थे, इसमें वो ट्रंक में रख दिया था। वैसे ही मैंने इसको निकाला, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे क्या होता है कि डस्ट वगैरह भी नहीं होते। थोड़ी सी खुल गए, मैं इसको हाथ से स्टिच कर लूँगी। बाकी ये सब मेरी चीज़ें पैकिंग हो चुकी है। अब इंशाल्लाह बस मज़दूर या जो भी हमारे हेल्प करने वाले आएँगे तो बस उनसे बस सामान उठवाना है, उसके बाद जी हम अपने घर को शिफ्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे बस बच्चों के बैट वग़ैरह चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई ना, समझ ही नहीं आ रही कि कैसे-कैसे पैकिंग करें ना, बस चल ही रहा है, थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत उधर पैकिंग है। बस थोड़े से कपड़े रह गए थे, सारे कपड़े तो मैं पैक कर चुकी हूँ, बस डेली के जो बच्चे उतारते हैं ये सब चीज़ तो जाने वाली थी। मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लूँ, तो गंदे कपड़े मैं लेके जाऊँगी, फिर वापस सुबह तक ड्राई करके मैंने दे दी, सुबह तक सूख जाएँगे। थोड़े से कपड़े रखे थे, बस मैंने खुले-खुले फैला के रख दिए थे और इस वक़्त जो है रात हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बाहर की सोसाइटी का हाल कुछ इस तरह से, चारों तरफ से काम हो रहा है ना, इतनी मिट्टी हो रही है ना, कुछ करने को भी दिल नहीं करे। अब हम जाने लगे और चारों तरफ से मिट्टी मिट्टी है। यकीन करें कि बाहर आना, दरवाज़े पे आना भी मुश्किल हो जाता है। ये देख लें आप, पूरे हमारे जो सीढ़ी की रेलिंग वगैरह सब तोड़ दी है, ये सामने जो जालियाँ लगी थी सब तोड़ दी है। पता नहीं कब काम होना है, इतनी मिट्टी हो रही होती है, बस तोड़ के चले जाते हैं, सफाई का कोई ख़्याल नहीं होता, ये भी हम ही करें। बस मैं भी अभी आजकल करती नहीं हूँ, मैंने कहा जाओ जैसे वैसे रहो। आए दिन मज़दूर लगा देते हैं, बस ये है कि तोड़ के फैला देते हैं। ये देखिए आप कितनी मिट्टी हो गई है। तो बस थोड़ा-थोड़ा मैं अपने दरवाज़े के आगे से झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी बस इसी तरह पड़ा हुआ है। अब बस जा रहे हैं, क्या करें? अब हम जा भी रहे हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है लोगों में, क्या कर सकते हैं? ये भी नहीं सोचते सारी मिट्टी घर के अंदर इस तरफ से आ जाती है। और आपको पता है इन दिनों पानी का कितना इशू है। पानी में ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये चलता रहता है, अब क्या करें बस। और जी ये हमारे बजीज़ यहाँ पे रात का वक़्त है, इस वक़्त ना मैं इनके ऊपर